हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद और जूम जिंग के नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मैं मिलवाने वाला हूं जयपुर के एक फायर ब्रांड से, जिनको मैं 2016 से जानता हूं, जब ये एक मोबाइल स्टोर के ऊपर कार्य किया करते थे और देखते ही देखते इन्होंने उसी इलाके में अपना स्टोर लिया और अब खुद का वीवो का स्टोर चला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे द मोबाइल वाला की, साहिल की। साहिल जो कि इंटरनेट पे जयपुर में सेंसेशन है, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, उन्होंने जयपुर में कोहराम मचा रखा है। तो आइए मिलते हैं साहिल से और समझते हैं कि वो साहिल मोबाइल दुनिया के अंदर जयपुर में क्या कर रहे हैं। कल है 14 तारीख, संडे का दिन। सुपर संडे बनवाने वाले हैं दोस्तों, याद रखना। कल आप हमारे यहाँ से कोई भी कंपनी का फोन खरीदते हैं, सैमसंग, ओप्पो, वीवो या किसी भी कंपनी का, हमारे यहाँ से आप कल फोन खरीदेंगे, एक फोन के साथ में एक फोन बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। याद रख, तो आप ला करके नया 5G फोन ले जा सकते हैं दोस्तों, और उसको ऑल ओवर इंडिया, चाहे से आपकी यूपी, बिहार, बंगाल, कहीं की भी आईडी है, 0 डाउन पेमेंट पे आप फाइनेंस करा सकते हैं। यहां से फोन खरीदने पे आपके 99% चांस है कि आपको मात्र 99,000 रुपए में आपको मिलने वाला है S25 अल्ट्रा, जिसमें पूरे भारत की आईडी पे ये फाइनेंस हो जाएगा, 0 डाउन पेमेंट पे फाइनेंस हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से फाइनेंस हो जाएगा। जिस तरीके से भी आप लेना चाहें उस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। क्यों, याद रखिए दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। Get inspired, get moving. हाय साहिल, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जूम जिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और तो साहिल भाई, आपकी और मेरी मुलाकात 2016 की है। बिल्कुल। When you, मेरे ख्याल से आप 15-16 साल के या 17 साल के थे, और मैं जियोनी ब्रांड के अंदर कार्य कर रहा था। तब मुलाकात हुई थी, तो मैंने फायर तो आपके अंदर तब भी देखी थी। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जब हम किसी मोबाइल स्टोर के ऊपर काम करते हैं या किसी शॉप पर काम करते हैं और फिर अपन खुद सोचते हैं कि मैं भी एक स्टोर खोलूंगा उसी इलाके में। तो मैं आपको जानना चाहूंगा कि आपने अपनी मोबाइल की जर्नी कैसे स्टार्ट करी। मतलब पहले तो आप सेल्स में थे, प्रमोटर थे, ठीक है, तो इनिशियल डेज से बताइए सर। सर एक्चुअली में क्या है, मेरा कोई मोबाइल की शॉप खोलने का कोई रीजन नहीं था। घर वाले बोलते थे, ज्वेलरी का बिजनेस था हमारा। अच्छा। तो बोलते थे यार इसी के अंदर जाना है, सबसे ज्यादा कमाई वगैरह इसी में ही है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। ओके। एक शॉप हुआ करती थी बहुत पुरानी राजा जी, पार्क में, जिसका जी। नाम काफी था, राजऋषि मोबाइल करके हाँ हुआ हाँ करती हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 3500 रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी। एक अच्छा। कंपनी थी MTS, CDA में फोन आते थे उस टाइम पे, वो मैंने ज्वाइन की थी। बाहर मैं काउंटर के बैठा रहता था। जी। किसी दिन मैं स्टोर के अंदर आता था, मोबाइल वगैरह देखता था, तो लगता था यार आज मैं कहाँ गया, आज मोबाइलों को देखने का मेरे को मौका मिल रहा है। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। भैया ने बोला यार तू इतनी मेहनत करता है, आज मैं तेरे को एक कंपनी में ज्वाइन कराता हूँ। कार्बन कंपनी थी एक, ओके कीपैड मोबाइल उसके आते थे। ओके। वहां मेरी सैलरी हुई 4,500 रुपए। मेरे को बहुत खुशी हुई यार, 3500 रुपए से 4,500 रुपए मेरी सैलरी हो गई। उसके बाद से क्या हुआ, कार्बन कंपनी चली, IPL भी स्पॉन्सर किया कार्बन ने, बहुत अच्छा चला। उसके बाद कार्बन का कोई ड्रॉपबैक आया और कार्बन कंपनी मार्केट से चली गई। उसी टाइम पे एक ब्रांड आया, आप लोग उस ब्रांड को लेकर के आए, जियोनी नाम था उसका। बहुत जबरदस्त, मतलब पूरे इंडिया को हिला दिया उसने। मेरे को भी लगा कि मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने आपके साथ ज्वाइन किया और बहुत अच्छा काम किया उसके अंदर। तो वहां से मेरे करियर की स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने यहाँ जो जॉब किया काफी टाइम। उसके बाद जब भैया ने बड़ा स्टोर लिया तो फिर हम 5-6 साल वहां पर भी रहे। उसके बाद में भैया के कुछ इमरजेंसी कारण के कारण भैया ने वो स्टोर क्लोज कर दिया। उसके बाद मेरा जो ट्रांसफर है वो हो गया जयंती बाजार में। ओके। जयंती बाजार में मैंने जियोनी में ही काम किया काफी टाइम से, 2019 तक मैंने काम किया। कोरोना का समय आया, तब लगा कि यार अब कुछ ना कुछ अलग कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इधर से ही कुछ किसी कस्टमर को मोबाइल देने जा रहा था। रिसेंटली मैंने देखा जिस स्टोर से अपन ने शुरुआत की थी, आज वो स्टोर पे ताला लगा हुआ है। बाहर एक साइकिल वाला बैठा था उसके। अच्छा। मैंने उससे आके बात की, मैंने कि भैया ये दुकान किराए पे के लिए क्या? अरे भैया हाँ, काफी टाइम से बंद पड़ी है, कोरोना में कोई बंद करके चला गया। जी जी मैंने उसको फोन लगाया जी। ओनर को, मैंने कि भैया क्या रेंट पे है क्या ये? बोले हाँ भैया है, इतने रेंट पे है। मैंने कि भैया अपन इसको फाइनल करते हैं। ओके। आस पड़ोस के लोग मेरे पास आए कि भैया राजा पार्क में तो शोरूम बंद हो रहे हैं, आप दुकान किराए पे ले रहे हो? यहाँ तो मार्केट 3 बजे खुलता है कोरोना में। तो हम ये बात करें हमारा जो मल्टी ब्रांड स्टोर है। मल्टी ब्रांड स्टोर है ओके, उसकी। ओके। 3 बजे स्टोर खुलते थे कोरोना में, 5-6 बजे का आदेश था, गवर्नमेंट पूरे स्टोर वगैरह सब बंद करा देती थी। हमने उसको कोरोना में तैयार किया, सारी चीजें की। कोई ब्रांड सपोर्ट करने के लिए नहीं था। मतलब जो पोस्टर आते हैं आजकल जो कचरों में मिलते हैं ब्रांडों के, ऐसे ही फेंक देते रिटेलर, उन पोस्टरों की भी इतनी अहमियत होती थी कि वो ढूंढ ढूंढ के लाके लगाने पड़ते थे, भाई ये मोबाइल की दुकान है।
तो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड योर मल्टी ब्रांड स्टोर, मल्टी ब्रांड स्टोर जो हमारा 1 नंबर पुलिया पे है, और उसका नाम रखा आपने द द मोबाइल। मोबाइल वाला। वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई मोबाइल की। तो जब आपने शुरुआत करी तो कोरोना निकल गया, उसके बाद बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा, तो आपको चैलेंज आया? क्योंकि जब हम लोग जो प्रमोटर देखें, जो नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस के अंदर एंटर होता है, जनरली बड़ी स्ट्रगल होती है, अलग अलग ब्रांड्स को लाना दुकान के अंदर, दुकान छोटी बड़ी हो तो वो भी एक समस्या होती है। तो आपने इस शुरुआत थी चैलेंज को कैसे मतलब आगे लेके गया? देखिए, मैंने बहुत कम पूंजी से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। Okay. मैंने कोई लोन नहीं लिया था ना, Okay. आज तक मेरे ऊपर कोई लोन है। मैंने 4-5 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया था। जब मैं दुकान में बैठता था, जब मैं देखता था यार, और जगह जब मैं जॉब करता था, वहां लोगों के पास इतने फोन होते थे, इतना स्टाफ होता था, यार मैं कैसे कर पाऊंगा ये? क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? कई बार ऐसा होता था कि सिर्फ कोरोना के टाइम पे हम एक ERD का चार्जर बेच के घर चल जाते थे, एक Okay. टेम्पर लगा के। Okay. दुकान का किराया था 25,000 रुपए। ओके। तो यही देखता था मैं, यार कैसे सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी, ना मार्केट का उछल कूदा। मैं सिर्फ एक ही फोकस था मेरा कि मैं जो भी कमाऊंगा, जो भी लगाऊंगा, वो दुकान में लगाऊंगा। मैं आज तक दुकान से जो भी कमाया वो दुकान में लगाया। कुछ जी। पैसा मैं घर कभी भी लेकर के नहीं गया। धीरे 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 करते करते कई ब्रांड्स कोरोना जब निकल गया तो आए, मुझे मिले, यार आप वहां जॉब करते थे, हम आपको ऐसे ऐसा सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले सैमसंग के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ओके। वो हमारे पास आए कि साहिल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, काम कर। उन्होंने मेरे को फर्नीचर उपलब्ध कराया। मेरे को बहुत खुशी हुई, अरे यार मेरे पास सैमसंग का फर्नीचर आया है। ये 2020 की बात है, अप्रैल की। कोरोना में किसी के फर्नीचर नहीं आ रहे थे, मतलब कोरोना मई जून के टाइम पे फर्नीचर आया सैमसंग का। तो बहुत खुशी हुई, अरे यार सैमसंग का फर्नीचर आया है। सैमसंग का फर्नीचर आया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद के पर्सनल पैसों से मेरी दुकान पे क्लाइडिंग कराई सैमसंग की। ओके। जब कस्टमरों को लगने लगा कि यार ये मोबाइल की दुकान है, हमारा स्टोर जो है वो बहुत छोटा है, 12x12 की दुकान है हाँ, वो। लेकिन आपकी जो स्टोर है वो चौराहे पे एल शेप्ड है, बहुत shaped हाई है। विजिबिलिटी के ऊपर है, तो आई एम श्योर उसका आपको फायदा मिला, ब्रांडिंग अच्छी हुई Branding और मिली। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता गया। बढ़ता गया। एक्चुअली मैं क्यों सब आपकी स्टोरी दिखाना चाहता था, हमारी कुछ दिन पहले बात हुई कि बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर ना आप जैसे यंग बच्चे काम करते हैं और सबके मन में इच्छा होती है कि हम भी अपना एक स्टोर करें। तो मेरे ख्याल से आप उसमें एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो कि कैसे आपने छोटे से शुरुआत, जहां आप काम कर रहे थे उसी दुकान को आज आप स्टोर पे चला रहे हो। साहिल भाई, ये जो अपन काम किया, अपने स्टोर को एस्टेब्लिश किया और आगे ले गए, और मैं तो आपको जब भी फोन करता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ फायर ब्रांड बन गए हो, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ आपने किस प्रकार से कस्टमर को आपने स्टोर पे लेके आए। मैं तो रील देखता हूँ आपकी, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके अकाउंट है, आप सब व्यूवर्स को बताइए कि आप इंटरनेट पे सेंसेशन कैसे बन गए, क्या किया आपने? एक्चुअली में हुआ क्या, देखो आपने देखा होगा दुबई का कि छोटे भाई बड़े भाई हैं, जी। है ना, वो लोगों को गिफ्ट देते थे। जेजे कम्युनिकेशन वाले को आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप दिल्ली में एक मोबाइल स्टोर है शिववानी टेलीकॉम करके, मैंने देखा यार ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनके पास राजस्थान का और मतलब बाहर का कस्टमर भी बाहर का कस्टमर इनकी दुकान पे आ रहा है। भाई ये 5-7 हजार फोन बेच रहे हैं, ये कैसे बेच रहे हैं? तो मैंने लगा कि अब अपन को कैमरे के सामने आना ही पड़ेगा। ओके। देखिए अब अपन को अपने पास पीछे जाने का तो कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जॉब में छोड़ के आ गया था, मेरी 50-60 हजार रुपए की जॉब थी जी। अब अपन को यहीं से आगे बढ़ना है। करेक्ट। मैंने सोशल मीडिया पे रील्स बनाना स्टार्ट करी, जो वो लोग कर रहे थे उनसे कुछ अच्छा स्टार्ट करने दिया। कई कस्टमर आते थे, भैया यार मुझे फोन लेना है, बोले यार आपकी दुकान से ही क्यों लें, क्योंकि हर घर के बाहर दुकान होती है मोबाइल की, तो वहां से लेगा। हमने गिफ्ट देना स्टार्ट किए कस्टमर को। अच्छा। कि कोई अगर 20,000 का फोन ले रहा तो उसको हम 5 आइटम देंगे। ओके। आज अगर आप अपने लिए मोबाइल लेके जा रहे हैं, आपके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उस थैली में नई चीज लेके आएंगे, बच्चे देखेंगे पापा क्या लाए हो, पापा तो फोन चला रहे हैं, बच्चों के लिए क्या? तो हम आपने बच्चों के लिए भी गिफ्ट गिफ्ट देते थे, माता पिता के लिए जो उनके लिए भी गिफ्ट देते थे, और जो उसकी वाइफ वगैरह उसके लिए भी गिफ्ट देते थे। जो घरों से उनको जो खुशी मिलती थी, वो जो कस्टमर हमें आके बताता यार भैया आपने इतने गिफ्ट दिए, मेरी बच्ची तो कह रही है कि मैं वहीं से फोन लूंगी। जब मुझे ये रिव्यू पता लगा यार ये क्या हो रहा है जी, तो मैं इस कारवा को आगे ले गया। हमने 3 से 15 भी गिफ्ट दिए, 3 से 70 भी गिफ्ट दिए, यहां तक कि जो घर पे उसका दोस्त होता था या कुछ भी होता था, हमने उस तक को गिफ्ट दिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपनी वाइफ वगैरह कहीं सब्जी वगैरह लेने जाती है, सब्जी ले लेती है 100-200 रुपए की, धनिया की कमी रहती है, धनिया तो सब्जी वाला फ्री देगा, मांग लेते हैं। तो वही चीज उसको तो implement फ्री में किया। जो चीज मिलती है, देखिए मार्जिन थोड़ा कम करना पड़ता है कि हमारी दुकान का रेंट बहुत कम है औरों के मुकाबले, तो कम कमा लेंगे। या तो अपन कम कमा के ज्यादा कस्टमर ला सकते हैं, या अपन ज्यादा कमा के कम कर सकते हैं। तो हमने क्या कम में गुजारा किया।
कि हमारे खर्चे थे नहीं, नॉर्मल सा हमारी दुकान का किराया Okay. है, स्टाफ भी मेरे पास नहीं था। उसके बाद सेल बढ़ने लगी तो अब ब्रांड मेरे पास आने लगे कि सर आप ये करिए, हम और ज्यादा गिफ्ट देने लगे, और ज्यादा देने लगे। तो एक जो गिफ्टों का चलन है वो ऐसा कर दिया कि भाई अब बड़े बड़े जो दुकानदार थे, जो जयपुर में मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कुछ देना पड़ेगा कस्टमर को, वो भी मजबूर हो गए कि यार अब तो देना ही पड़ेगा। अब कस्टमर पता है क्या बोलता है, किसी भी दुकान पे जाता है कि भैया फोन तो हम देख करके आए हैं, आप तो गिफ्ट बताओ इसके बाद क्या देंगे, वरना हम दुकान पे फोन साहिल भाई की दुकान से फोन लेंगे। तो एक ऐसी क्रांति ऑनलाइन का इतना जबरदस्त वो है जी। कि भैया फ्लिपकार्ट से फोन मंगा लेंगे, सस्ता लेना है तो फ्लिपकार्ट अमेजोन से लेंगे ना, करेक्ट। आपके पास शॉप से क्यों लेंगे, हमसे तो तब लेंगे जब हम 5 आइटम देंगे आपको। ओके, तो आपने गिफ्ट भी दी। व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ योर मल्टी ब्रांड आउटलेट? यहाँ की स्टोर की तो बाद में बात करेंगे। आपने एक्सपीरियंस भी दिया कस्टमर को, आपका स्टोर एल शेप्ड है, हम लोग आपका बैकग्राउंड में स्टोर को भी दिखाएंगे, तो आपने वो भी दिया, वहां पे एक्सपीरियंस भी दिया कस्टमर को, लाइव फोन भी दिखाया, हाँ, और साथ में गिफ्ट भी दी। गिफ्ट भी दिए, डिस्काउंट भी दिया, क्रेडिट कार्ड वाला सर, मतलब गलत नहीं किया कस्टमर से, गिफ्ट के पैसे कि फाइनेंस में ऐड कर दिए, ऐसे नहीं, क्योंकि पता है कि जो इंसान जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होना है। ओके सर जब हमारे खर्चे ही नहीं है कुछ भी, हमारी बिजली का बिल 5,000 रुपए आ जाता है, जी। थोड़ा सा रेंट कम है, मान लो एक फोन पे मुझे 2,000 बच रहे हैं, अगर मैं उस पर 700 कमा लूंगा और जो कस्टमर को जो मैं बेनिफिट दे दूंगा, जब वो 5 और ले आएगा तो वो 700 के 70,000 कब हो जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने उसी क्रांति को मैं आके ले गया कि कम मार्जिन पे काम करो, कस्टमर को बेनिफिट ज्यादा वॉल्यूम पहुंचाओ। ज्यादा करें। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो लोग बाहर जो बड़े बड़े शोरूम लेके जी, बैठे थे, जी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि जी। उनके पास जो उनके जो एक्सपेंसेस हैं हाँ। शोरूम के, जैसे 10-10 12-12 लड़के रख रखे हैं और बड़ी सर, उनका रेंट हर वगैरह। स्टोर का सर अलग इकोसिस्टम फॉर्मेट है, तो आपने पूरे राजा पार्क को, थोड़े जयपुर को हिला तो रखा है। आपकी रीलें कौन बनाता है और ये आपके फॉलोअर कितने, पहले बताओ, फिर अपन रीलों की बात करते हैं। अपने फेसबुक के ऊपर लगभग 80,000 फॉलोवर टच होते हैं। 80,000 फॉलोवर है फेसबुक पे, Facebook इंस्टाग्राम पे लगभग 37,000 फॉलोवर। और रीलें आप खुद बनाते हो? रील अपन खुद बनाते हैं, खुद ही एडिट करते हैं, क्योंकि मेरा तो एक ये नए नए आइडिया कहाँ से लाते हो? मैंने आपके बड़े रोचक से वो देखे हैं कि 17, 18, 19 को, 20, 22, 23 को कस्टमर को बांध सा देते हो कि यार 21, 22 को ही जाना है साहिल जी की दुकान पे और कुछ खरीदना है, कोई गिफ्ट है। मैंने देखा लगातार पिछले शायद 9-10 महीने से तो मैं देख रहा हूँ आप हर एक किसी एक ओकेजन पे इस प्रकार से ऑफर चला देते हैं कि कस्टमर बाध्य रहता है आने का। सर एक्चुअली में हुआ क्या था कि दिवाली के बाद सभी रिटेलर सोचते हैं अरे यार दिवाली का इंतजार करेंगे यार, दिवाली आएगी जरूर करेंगे तैयारी। करेक्ट। हमने राजा पार्क में 25 दिसंबर को दिवाली बनवा दी। आप हमारी एक रील उठा के दिवाली के बाद दिवाली दोस्तों 25 दिसंबर दोबारा दिवाली बनवाने वाले हैं जयपुर में लोगों की, क्योंकि हमने 25 चांदी के सिक्के दिए थे कस्टमरों को। अच्छा, हमने सर 10 लाख रुपए का माल भेज दिया था उस दिन। मतलब कस्टमर सुबह 7 बजे आके खड़े हो गए थे दुकान पे। आपने अपना क्रिसमस को सच्ची में बड़ा कर दिया था। सच्ची में बड़ा कर दिया था। हाँ, हमको भी उम्मीद नहीं थी ये कितना जबरदस्त रेस्पॉन्स आएगा। हमने रीलें बनाई और जो सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी रीलें लगाई, वही 25 दिसंबर को राजा पार्क में दिवाली बननी है। ये 25 दिसंबर इस वजह से क्योंकि मंदी का टाइम रहता है, नवंबर अक्टूबर में दिवाली जाती है, सब लोग जाते हैं कि यार अब तो दिवाली पे ही काम होगा अपना, अब तो क्या है। लेकिन हमने क्या किया, जिस दिन मतलब मंदिर है महीने में उस दिन ऐसे सेल लेकर के आओ। हमने सेल निकाली कि 25 दिसंबर शुरू में 25 कस्टमर जो होंगे चांदी के सिक्के देंगे उनको। मतलब 8 बजे का टाइम दिया हमने कस्टमर को, भीड़ लगी और थी कस्टमर 7:30 बजे आके खड़े हुए कि भैया चांदी का सिक्का। अच्छा, उस टाइम पे चांदी बहुत सस्ती थी, मतलब 450। आज उनका फायदा हो जाएगा, चांदी महंगी हो गई। हाँ, उनका फायदा हो गया। मतलब 450 रुपए में 5 ग्राम चांदी का सिक्का आया था, ओरिजिनल सर्राफ का सिक्का। हमने दिया, गिफ्ट भी दिए, बेहतरीन खुश होके गए कस्टमर। मतलब हमने ये देखा 7:30 बजे कैसे कस्टमर आ सकता है सुबह, क्योंकि लोग तो मतलब दुकानें 11-12 बजे खोलते हैं। ओके साहिल, एक चीज और मैंने आपको उसमें रील देखी थी, बड़ी ही आपने इंटरेस्टिंग बनाई थी कि आपने एक डमी सी डेड बॉडी बनाई थी और आप पुराने फोनों के ऊपर कुछ बात कर रहे थे कि कोई भी पुराना फोन, तो उसके ऊपर बताइए, आप पुराने फोन लेते हो, करवाते हो, ये रीलें बनाते हो इस प्रकार से, तो पुराने फोन का करते क्या, ये क्यों कर रहे हो आप? सबसे पुराने आप बोलते हो टूटे फूटे कैसे भी ले आओ, ये क्या है, क्या चक्कर क्या है? टूटे फूटे जले कटे, जले कटे, बाबा आदम के जमाने के। ये थोड़ा बताइए एक्चुअली में क्या है, एक तो एनवायरनमेंट को देखते हुए अच्छा, कि घरों में जो स्क्रब पड़ा हुआ है अपने, अब क्या होता है बड़े बुजुर्गों की आदत होती है, कोई कुछ भी कचरा वगैरह भी पड़ा होता है जैसे प्लास्टिक के फोन वोन, तो उठा के रख देते थे। अब वो उसमें क्या है, कभी कभार बारिश वगैरह के कारण कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। एनवायरनमेंट हमने सोचा यार कि क्यों ना अपन ये फोन ही खरीद लें। ओके, हमने एक कंपनी से टाई अप किया ओके, जो कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदती है फोनों के,
क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बिकती। ओके पानी से लगाकर हर चीज बिकती है। जी हमने उस कंपनी से टाई अप किया ओके कि भैया कुछ पार्ट्स इसके हमें दे दीजिए। कुछ मैंने रिपेयरिंग वालों से बात की कि भैया आपके ये काम में आता है, ये काम में आता है, तो उन्होंने मेरे को प्राइजेस दे दी। सर कैमरा इतने का बिक जाएगा, डिस्प्ले इतने की बिक जाएगी, बैटरी इतनी की बिक जाएगी। ओके हमने वहीं से दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि भैया अगर आपके भी घर में पड़े टूटे फूटे जले कटे बाबा आदम के जमाने के जी सारे फोन ले आओ। किसी के फोन कीपैड वाले होते थे वो अलग रेट में बिकते थे, टच वाले अलग, तो उनका मतलब 1500 रुपए में फोन बिक जाते थे 3-4, और वही डाउन पेमेंट कस्टमर का तो आता मतलब था। मेरे व्यूवर आज जितने भी देख रहे हैं उनके पास जले कटे पुराने टूटे सब- फूटे सब। फोन हो तो वो यहाँ आ सकते हो, नया फोन ले सकते हैं। हाँ, और ऑफर तो मिलेगा जो आपका है। वो जो टूटे फूटे फोन बिके वो डाउन पेमेंट में जमा हो गए। अच्छा ओके उसके अलावा जो गिफ्ट वगैरह अपन देते थे वो भी दे दिए कस्टमर को। Okay. अब कस्टमर ये सोच रहा है यार कि ऐसा ऑफर आज तक फ्लिपकार्ट अमेजोन नहीं लाया, ओके तो वो भी फ्रेश ही फोन खरीदते हैं। सही फोन खरीदते हैं। आप तो कह रहे हो कि कैसे भी लाओ जले कटे टूटे सब- फूटे। सब- तो सब ये खरीद बहुत लिया अच्छा मैंने। इनिशिएटिव लिया और जिससे आप पर्यावरण को भी आप हेल्प कर रहे हो ताकि प्लास्टिक ना जाए। और बहुत बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स। ये मान लो एक कस्टमर तो 70 फोन लिया है टोटल। मैंने कि सर ये फोन आपके हो ही नहीं सकते, 70 फोन एक कस्टमर यूज कर सकता है। मैंने कि भाई साहब आपको तो क्या है वो स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ेगा, कीपैड वीपैड, अब उसकी कहां तक जानकारी रखें। Okay. मैंने कि सर आप देखिए इसमें 2-3 फोन दे दीजिए और आपका एक आधार कार्ड वगैरह दे दीजिए। 70 फोन तो एक कस्टमर यूज ही नहीं कर सकता। तो हमने ऐसे भी कस्टमर हमारे पास आए कि जो Okay. जो हमें लगे कि यार ये गलत है, ये तो हमने वो फोन लिए भी नहीं। ओके हमने कस्टमरों के साथ जो भी फोन लिए उनके आधार कार्ड उनकी आइडेंटिटी के साथ लिए। आज पूरे हमारे पास जिन जिन से लिए ना सबका डेटा है। ओके दूसरा साहिल मुझे ये भी बताइए, जो आप कस्टमर को रील पे या फेसबुक पे या यहाँ वाले को बताते हैं कि अलग अलग जगह से आए, इंडिया की आईडी ले आए, तो यानी कि अब कहीं का भी कस्टमर हो फोन आपके यहाँ से फाइनेंस करा सकता है, चाहे वो जयपुर का हो या आसपास का हो। आप तो बहुत दूर दूर के कस्टमर को इनवाइट कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ ये आज भी मैं देखा बहुत दूर से कस्टमर टोंक रोड से फोन कर रहा है कि मैं 1.5 घंटे में पहुंचूंगा। आप सोचिए इतना मार्केट छोड़ के वो आपके पास आने के लिए फोन कर रहा है कि लोकेशन भेज दीजिए मेरे को। सर एक्चुअली में वही कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर को हम फोन नहीं बेच रहे हैं, हम उसकी जो फैमिली जो घर पे बैठी है कि पापा फोन लेके आएंगे 70,000 रुपए का, वो पापा ही चलाएंगे, उसको हमारा क्या। ओके बच्चे को घड़ी देंगे जी उसकी वाइफ को कुछ गिफ्ट हैम्पर देंगे, उनके जो माता पिता हैं उनको गिफ्ट देंगे, कम से कम 5-5 7-8 आइटम देंगे, ब्लूटूथ स्पीकर देंगे, फोन भी वही रेट में देंगे जो ऑनलाइन जो उसके घर के बाहर मिल रहा हो, लेकिन कुछ अलग एक्स्ट्रा देंगे। ओके जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमने एक मॉडल जो पूरे मार्केट में जिसने तेल का मचा दिया, जी। हमने उसके साथ साइकिल दे दी। अच्छा लोग जो 1 लाख रुपए का फोन ले रहे थे वो लेंगे, बोले 55,000 वाला फोन लेंगे क्योंकि बच्चे के लिए साइकिल आ रही है इसमें। तो आप एक्सपीरियंस भी दे रहे हो, पुराने फोन भी एक्सचेंज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के ऑफर भी दे रहे हो, गिफ्ट भी दे रहे हो, सब दे रहे हैं। आप अपने कस्टमर को इस प्रकार से खुश रख रहे हैं। हाँ, तो साहिल अब ये बताइए, जब हमारा वहाँ स्टोर मल्टी ब्रांड चला तो आज जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये आपका एक्सक्लूसिव स्टोर है एक ब्रांड का, वीवो ब्रांड का। तो ये मन में कैसे आया कि हमारी शॉप यहाँ से हार्डली 50 या 70 मीटर दूर पे है कि मेरे को एक और स्टोर खोलना है और पर्टिकुलर एक ब्रांड का खोलना है। यहीं पे मेरी आपकी शायद एक बार बात भी हुई थी, आपने मुझे भी फोन किया था कि सर मेरे ऐसी क्योंकि मैं स्टोर्स में काम किया करता था, मैंने आपको आपके हिसाब से पॉजिटिव फीडबैक दिए थे कि ये प्रॉज है ये कौन सा है। तो आपके मन में कैसे इच्छा हुई कि मेरे को स्टोर खोलना है? सर देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा क्योंकि पहले मैं वीवो कंपनी में जॉब करता जी। था, क्योंकि अच्छी कंपनी है, इन्वायरमेंट अच्छा। बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, ओके सारी चीजें बढ़िया है। मेरा एक स्टोर सेट हो चुका था वो। ओके मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा जी। कोई घर परिवार का सदस्य, सबके अच्छे अच्छे काम है ऊपर वाले जी। की दया से, ओके कोई इस लाइन में नहीं आना चाहता। ओके मैं अकेला आदमी हूँ, मैं मल्टी ब्रांड अगर इसको सोचता करने की तो मैं इसको संभाल ही नहीं पाता। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कि अपन एक एक्सक्लूसिव खोलते हैं ओके जिसपे अपन जो वीवो जो ब्रांड है जो अभी ग्रोथ कर रहा है बहुत ज्यादा, जी अपन उसके कस्टमर को अलग एक्सपीरियंस दें। ओके कस्टमर अगर वीवो का फोन ले रहा है तो यार वो साहिल भाई के राजा पार्क वाले स्टोर से ले, जहां वो अपनी फैमिली को भी लेकर आए। जैसे हमारा वो छोटा वाला स्टोर है, वो फैमिली को लेकर के आता है तो छोटी पड़ती जगह, अब हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को लेकर आए, माता पिता को लेकर के आए, सबको लेकर के आए। हम उसके लिए यहाँ पे कॉफी से लेकर के, पानी से लेकर के, बच्चों के गिफ्ट से लेकर के सारे इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ तक कि हमने एक बंदा रख रखा है जो कस्टमर की कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर में वो ले जाता है। अच्छा हाँ, सारे इंतजाम कर दिए यहाँ पे। हमें स्टोर खोलने से पहले बहुत नेगेटिविटी मिली अच्छा कि साहिल भाई आप वीवो का स्टोर खोल रहे हो, बगल में वो भी बिल्कुल पास के हाँ पास पास के पास, आप ही क्या कर रहे हो, इस वाली जो लाइन है इसमें तो धंधा ही नहीं है, इसमें तो 1 हम्म। करोड़ का धंधा है। बहुत नेगेटिविटी आई मेरे पास, यार क्यों खोल रहा है, क्या जरूरत है। अच्छा, मेरे को और किसी नहीं, जो अपने लोग थे मेरे, उन्होंने ही बोला कि यार ये क्या कर रहा है। मैंने कि मैं आप लोगों को 6 महीने बाद बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके
कोई बड़े से बड़ा जो रिटेलर है जयपुर में, वो कोई एक्सक्लूसिव लेने नहीं चाहता, लेकिन आज की तारीख में वीवो से कई बड़े बड़े रिटेलर एक्सक्लूसिव मांग रहे हैं, लेकिन वीवो उनको दे ही नहीं रही। अच्छा। तो वो क्यों? हमने एक ऐसी इमेज बना दी कि वीवो का फोन वीवो स्टोर से खरीदो। ओके। हमने एक ऐसी इमेज बना दी कि वीवो का फोन वीवो स्टोर से खरीदो, जहां आपको जेन्युइनिटी के साथ में सर्विस भी बढ़िया मिलेगी। बड़े बड़े जो रिटेलर हैं वो एक्सक्लूसिव मांग रहे हैं। सभी व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टोर है वीवो का, ये एक्सक्लूसिव स्टोर है और ये राजा पार्क में अवेलेबल है। यहाँ पे साहिल जी और उनकी पूरी टीम यहाँ रहती है और हम आपको स्टोर का भ्रमण भी कराते हैं और एक एक कैटेगरी के बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है साहिल भाई। वेलकम टू वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर राजा पार्क। आइए मैं आपको अपने स्टोर का जो है आज पूरा इन्वायरमेंट दिखाता हूँ, क्या क्या फैसिलिटी हम यहाँ कस्टमर को देते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे हमारे स्टोर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ IQ। ये आपको जयपुर के किसी भी आउटलेट या मल्टी ब्रांड पे ये आपको बोर्ड नहीं दिखेगा, ये वीवो का ही ब्रांड है IQ। ये अपने राजा पार्क वाले एक्सक्लूसिव स्टोर पे आपको इसके सभी रेंज मिलती है। कोई कस्टमर अगर एक्सपीरियंस करना चाहे तो उसके लाइव डेमो भी अपने पास लगे, IQ के IQ 15 वगैरह के लाइव डेमो इसके अंदर लगा रखे हैं। ये साहिल, ये कौन से लोग, ये मेरे ख्याल से गेमिंग के लिए ज्यादा होते हैं कि ये मल्टीपर्पज है? अभी आपने देखा होगा कि अपने JRCC में वो चल रहा है, क्या नाम से, इवेंट PUBG का, तो उसको भी IQ स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा। तो IQ क्या है? बेसिकली गेमिंग लवर जो होते हैं उनके लिए वीवो ने सीरीज बनाई है, जिनको फास्ट चाहिए हर चीज। मैं खुद भी IQ का ही फोन यूज कर रहा हूँ, वो मेरा फोन है, IQ का ही फोन चला रहा हूँ मैं भी। तो जिन लोगों को फास्ट चाहिए बिल्कुल, तो ये ऑथराइज केवल अकेली शॉप है जहाँ पे ऑथराइज डायरेक्ट IQ से हमारे यहाँ पे बिलिंग होती है। 0 इंटरेस्ट 0 फाइनेंस पे फाइनेंस होता है। अपने जो ऑनलाइन सर्विसेज मिलती है वही सारी अपन को यहाँ पे मिलती है। व्हाट अबाउट दिस लोगो? सर ये क्या है? कंपनी का एक लोगो है वीवो का, जो कंपनी कैमरा सा दिख रहा है मुझे, तो जेम्स बॉन्ड जैसा दिख रहा है, वो जेम्स बॉन्ड की एंट्री होती थी इसके अंदर। ये कंपनी ने अपने एक लोगो लगाया कि वीवो इस नाम से जाना जाता है कि उसका कैमरा और क्वालिटी के ऊपर फोकस है। तो इसीलिए हमने बहुत सारे कुछ ये फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं, जैसे कि आप देखेंगे की बातें करते हैं। ये जो पिक्चर्स जो ली हुई है ये X300 Pro से ली हुई है, जो ये वाला मॉडल है। इससे अपने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जिन्होंने ये फोटो ली थी इससे। ये X300 Pro की है। ये सभी पिक्चर्स जो है ये वीवो के फोन से ली हुई है। व्हाट अबाउट दिस डेस्क? ये होती है वीवो की Y सीरीज। Y सीरीज मतलब कि जो Y स्टाइलिश सीरीज होती है, जो लोग मतलब रफ एंड टफ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जो जिनका गिरता पड़ता है दिन में 150-200 कॉल वगैरह आते हैं, एक मतलब रफ एंड टफ सीरीज चाहिए होती है, तो उनके लिए ये Y सीरीज कंपनी बनाती है। इसके अंदर बैटरी पे फोकस होता है कंपनी का, लुक्स के ऊपर होता है, डिजाइन के ऊपर होता है। ये कंपनी Y सीरीज बनाती है, जिसमें अभी ये Y51 करके मॉडल आता है, ये Y31 है। ये जो फोन है सर, ये फोन सोने से भी तगड़े भाव बढ़े हैं इसके। अच्छा। ये फोन 16,500 रुपए का लॉन्च हुआ था जी, आज ये फोन 26,000 रुपए का है। अच्छा। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। तो साहिल भाई एक बात बताओ, जब आप मल्टी ब्रांड चलाते हो, इधर वीवो करते हो, तो झुकाव नहीं होता कि जिसका मेरे पे एक्सक्लूसिव स्टोर है मैं उसका कार्य ज्यादा करूं? हाँ, ऐसा होता है कभी मन में आता है फीलिंग? हाँ सर, क्योंकि ब्रांड ने क्या, हाउ यू मैनेज दिस? ब्रांड ने क्या बहुत सपोर्ट किया सर, बहुत सपोर्ट किया सर। मैं 2 लाख का काम करता था वीवो का। 2 लाख का काम किसे कहते हैं? वीवो की टीम मेरे पास आती थी कि भैया ऐसा ऐसा है, हमारा एक प्लान होता है, एक VRS क्लब होता है, एक VIP क्लब होता है। मैं देखता था कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कभी 7-8 लाख से आगे ऊपर गए नहीं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2023-24 की। लेकिन एक बार तो मैंने सोच लिया यार अब तो कुछ बड़ा ही करना है। तो मैंने कंपनी से बात की कि मुझे एक अच्छी मैन पावर चाहिए। कंपनी ने मेरे को अच्छी मैन पावर ला के दी और बोला कि देखो साहिल भाई, हमने आपके लिए सब कुछ कर दिया। सर हैं जो वीवो के HO टीम से मेरे पास आते हैं, उन्होंने बोला कि हम आपको ऐसी ऐसी स्कीम देते हैं, आप ये 3 महीने में हमें इतना टारगेट करके दीजिए। तो 40 लाख रुपए का टारगेट दिया था, 3 महीने के अंदर आपको ये करना है, 10 लाख रुपए। मैंने सर पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया मैंने कि वीवो को ये करना ही करना है। उससे मेरा धंधा सेट हुआ 8 से 10 लाख रुपए। और स्टोर को आप नई ऊंचाई पे ले गए। हाँ, तो हमारे सारे हैंडसेट का लाइव डिस्प्ले है, यहाँ स्टॉक भी लगा रहता है। जनरल यहाँ पे कितना स्टाफ रहता है? सर यहाँ पे अपने एक स्टोर मैनेजर है, और एक कंपनी की तरफ से एक BBA है, जो इनका नाम रईस भाई है। इनको भी बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब कि इनके पास अगर कोई कस्टमर आता है जी, 99% ये उसको सेटिस्फाइड कर देते हैं कि वीवो की जर्नी पूरी बताते हैं। और यहाँ कस्टमर इसीलिए आता है
कि उसको डब्बा नहीं बेचा जाता, ओके या सर्विस बेची जाती है। ओके तो कस्टमर अगर 50,000 रुपए लगाकर कुछ प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसको कैमरे के बारे में बताना है, उसको सिर्फ कैरी बैग में फोन डाल के नहीं देना। ओके जैसे कि वीवो का एक प्लान है 14, 15, 16 को फ्री कवर टेम्पर्ड मिलते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वीवो ये सर्विस देता है। ओके वो यहाँ चीज बताई जाती है कि सर ऐसे ऐसे ये चीज है, ऐसे कैमरा यूज होता है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वीडियो इस एंगल पे शूट करनी है, तो यही बताया जाएगा आपको। और जगह में ये चीजें नहीं बताई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। यहाँ कंपनी के जो बंदा है उसकी अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग होती है, 3-3 बार ट्रेनिंग होती है कि कस्टमर से कैसे रहना है, पूरा ड्रेसअप कैसे रखना है, आपको कस्टमर अगर फैमिली वाला आ रहा है उससे कैसे एंगेजमेंट करनी है, कि अपने स्टोर की हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, वो सब चीजें सिखाई जाती है। मतलब आप वीवो की पूरी टीम से बहुत प्रभावित, उन्होंने खूब आपको सहयोग दिया, ट्रेन किया और अपने स्टोर को बहुत आगे तक ले जाने में बड़ी हेल्प करी आपकी। साहिल भाई, एक आपके स्टोर में बड़ा मैं देख रहा हूँ एक पर्टिकुलर मॉडल के बड़ा फोकस है, वीवो X300 अल्ट्रा। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, आप अपने दोनों आज हमारे जितने भी आपके बड़े फोन है उसको आप शूट के लिए भी हमें अलाउ किए हुए, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या मॉडल है? ये है वीवो का X300 अल्ट्रा। ओके आपने देखा होगा भी आईपीएल चल रहे थे, उसमें किंग्स 11 करके एक कप्तान है श्रेयस अय्यर, जो कुछ शूट के लिए उन्होंने देखा था कि इनके एडवर्टाइजमेंट भी आए थे, वो यही फोन था। ओके X300 अल्ट्रा। ओके इसमें क्या होता है, ये फोन के साथ में एक एक्सटेंडर किट भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करनी है तो। ओके तो ये इसका जो डेमो वगैरह है, ये वीवो इंडिया से हमारे पास आया है, और पूरे जयपुर में सिर्फ हमारे पास ही इसका डेमो है। क्योंकि कस्टमर 1,60,000 का फोन ले रहा है, तो वो देखेगा तो सही उसमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं। 1,60,000 का वो सैमसंग का लेगा या एप्पल का लेगा, वीवो क्यों लेगा? वो इसलिए लेगा क्योंकि उसके साथ ये किट जो है उसका एक्सपीरियंस उसको मिलता है। ये जो किट के साथ जो इसकी जो आप ये पूरी किट देख रहे हैं, ये अलग से कस्टमर बाय करता है, ये 50,000 के अराउंड आती है। फोन की कीमत है 1,60,000 रुपए। ओके अगर कस्टमर कोई, जैसे कई कस्टमर होता है जो लेह लद्दाख कश्मीर वगैरह बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, एक नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी वो चाहते हैं, तो उनके लिए कंपनी ने वो बहुत बड़े बड़े कैमरे भी रखना पड़ेंगे, अलग अलग लेंस नहीं रखना पड़ेंगे, मेरे ख्याल से मल्टीपल सारे सॉल्यूशन थे, छोटे से सब कुछ इसके अंदर दे दिया कंपनी ने। कैमरे के अलावा प्रोसेसर वगैरह हर चीज इसके अंदर, मतलब फुल पैकेज बना दिया ओके ये फोन का। ये X300 अल्ट्रा है। साहिल, एक चीज मुझको आपके स्टोर में और अच्छी लगी कि आपने जो अपने स्टोर की जो फ्रेशनेस है, लाइटें हैं, मैं तो बहुत रिटेल में काम किया हूँ, मैं एक एक चीज को ऑब्जर्व करता हूँ, एंट्री से लेके आपका पूरा बैक वॉल तक है, एक एक चीज को आपने मेंटेन, कहीं किसी कहीं पे उंगलियों के निशान नहीं है, कहीं डस्ट नहीं है, सारे फोन लाइव चल रहे हैं, सारी लाइटें ऑन है। मतलब इस प्रकार से 100% नॉर्म्स फॉलो बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब फ्रेंचाइज स्टोर होता है। कंपनी के नॉर्म से तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जब फ्रेंचाइज स्टोर होता है तो कहीं ना कहीं ना थोड़ा ढीलम बोला मजा आती है। तो इसको कैसे मेंटेन कर रखा है आपने? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये चीजें आप लोगों से सीखा हूँ, जो अपनी ट्रेनिंग्स होती थी उसमें आप लोग ही बताते थे कि अपन को स्टोर नीट एंड क्लीन रखना है। अब हम क्या है, हमारे स्टोर को 3 से 4 बार जो है क्लीन कराते हैं ओके एक दिन के अंदर। ओके और जब हम जाते हैं रात को स्टोर भरा करके, तब भी हम स्टोर को क्लीन कराते हैं। मान लीजिए हमने सुबह सुबह स्टोर खोला और कस्टमर आ गया, तो स्टोर गंदा है, कोई झाड़ू लगा रहा है या ऐसे, तो एकदम क्लीन मिलना चाहिए कि कस्टमर को लगे यार इतनी जल्दी सफाई वगैरह कैसे हो सकती है। तो हम 3 से 4 बार इसको साफ कराते हैं स्टोर को अपने को, और बढ़िया इसको हाइजीन रखते हैं। ये नहीं कि कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो हम लाइटें ऑन करें कस्टमर के, तो वो गलत इम्पैक्ट जाता है। जो एसी वगैरह फ्रेग्रेंस हमने लगा रखी है, कस्टमर को एक अंदर आती फील लगे कि हाँ यार वीवो के स्टोर पे आया हूँ। कंपनी की जो भी नॉर्म्स वगैरह है वो सब मैंने फॉलो कर रखे हैं। ये लाइट्स आप देख रखे हैं, जबकि बाहर बहुत रोशनी है, उसके बाद भी मैंने ये सारी जो कम से कम 70-80 लाइटें ये सारी ऑन कर रखी है, सब ऑन कर रखी है। बाहर रोशनी, अंदर भी रोशनी है। एलईडी जो है वो एलईडी भी मैंने इसकी ऑन कर रखी है। सारे डेमो चार्ज हैं जो लाइव लग रहे हैं, ये भी चलते ही रहते हैं कंटिन्यू। तो साहिल भाई तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ कि आने वाला फेस्टिवल सीजन आ जाएगा, अगस्त के बाद से कस्टमर बढ़ेंगे, तो और कोई बड़ा धमाका दिमाग में है? कुछ करें, कुछ प्लानिंग कर रखी है आपने? सर प्लानिंग तो देखो बहुत जबरदस्त प्लानिंग है जी। आप 3-4 महीने जाइए, आप 27-28 तक ले आइए। अच्छा। मैं एक ऐसी स्कीम लेकर के आ रहा हूँ ओके, जो पूरा जयपुर हिला देगी। अच्छा हाँ, 27-28 तारीख तक की बात है। बस उस स्कीम से ये मान लीजिए आप पूरे जयपुर में ही हो जाएगा यार, ये ऐसा ऑफर भी आ सकता है क्या। ओके, इतना जबरदस्त ऑफर लेकर के आ रहा हूँ। और उसके बाद आ रहा है अगस्त में हमारे स्टोर की एनिवर्सरी, उसमें भी बड़ा धमाका करेंगे। फॉलोवर्स के लिए बढ़िया चीज लेकर के आएंगे।
तो साहिल भाई, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, कई सारे यंगस्टर भी होंगे, हमने हालांकि शुरू में बात करी थी, थोड़ा मैं चाहता हूँ आप बोलें कि किसी को इस प्रकार के बिजनेस में आना है तो 3-4 बातें क्या खास ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो अपन का माइंडसेट करना है कि अपन को बिजनेस ही करना है और अपने घर परिवार को और अपन को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाना है। कमाई वमाई पैसा वैसा सब अपने आप आ जाएगा अगर आपने अपने आप का माइंड सेट कर लिया कि Focused. मुझे इतना टाइम दुकान पे देना ही है, सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा। ओके। कुछ चीजें होती हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आप महीने में एक अपना जो दिन होता है वो अपनी फैमिली के लिए रखें। अभी मैं नहीं दे पाता अपनी फैमिली को, लेकिन आप लोग ये कर सकते हैं कि भाई एक दिन, ये नहीं कि आप जैसे सुबह 6 मतलब आपकी दुकान का टाइम है 10:30 बजे, आप 12 बजे आ रहे हो, स्टाफ से दुकान खुलवा रहे हो या कुछ भी, वो शुरू के 5 साल तो आप भूल जाओ। मतलब एक तो हो गया डिसिप्लिन, एक हो गया आपने कहा फोकस्ड, ठीक है, सेकेंडली आपने कहा कस्टमर के ऑफर, और उसके अलावा ये है कि कस्टमर की रेस्पेक्ट। ओके। कस्टमर सर कुछ भी खरीद सकता है, कैसे भी कपड़ों में आ सकता है, वो कस्टमर है, आपको उसको इज्जत देनी पड़ेगी कि सर आप कौन सा फोन लेंगे, कितने का लेंगे। आप उसको, हम यहाँ पे जो कस्टमर आता है, मतलब भैया फोन दिखाओ, तो हम उसको यहाँ नहीं दिखाते कि भैया ये वाला फोन लो आप जी, हम उसको दिखाते हैं ये 1 लाख रुपए वाला फोन। फिर कस्टमर हमें खुद ही बताता है कि सर मेरे को जो है अपनी वाइफ के लिए लेना है या बच्चों के लिए लेना है या मेरे लिए लेना है। फिर उसको हम बताते हैं कस्टमर को, ये नहीं कि कोई कस्टमर आया तो उसको डायरेक्ट 11,000 का फोन दिखा रहे हैं। हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, कस्टमर कुछ भी ले सकता है सर, किसी के चेहरे पे नहीं ले सकता, नहीं लिखा तो वो 1 लाख का फोन नहीं ले सकता। बिल्कुल सही हाँ, बात है। इसी वजह से हमने सारे जो बड़े बड़े डेमो है, लाख 1.5 लाख रुपए वाले, इसमें उठाओ ना इसको, वो हमने सब आगे लगा रखे हैं। फ्रंट में आप देखेंगे ये 1,10,000 का फोन है, हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ओके। कस्टमर से पूछते ही नहीं सर कितने तक का फोन चाहिए, कितने तक का नहीं चाहिए। नहीं सर आप ये देखिए, ये वाला फोन, ये वाला फोन, ये वाला फोन। इनफैक्ट मुझे याद है जब हम ट्रेनिंग किया करते थे बहुत इनिशियल डेज हाँ। की, यू कीप्स ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, हम लोग तब बताते थे हमें ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हायर मॉडल। तो आई एम श्योर आपने बहुत चीजों को तो इम्प्लीमेंट कर रखा है अपने यहाँ पे स्टोर पे। तो ये थे साहिल भाई जिन्होंने अपनी जर्नी बताई कि यदि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। एक छोटी सी दुकान से चालू किया, वो भी कोरोना के टाइम पे, मल्टी ब्रांड स्टोर को सेट किया और आज खुद एक बड़े वीवो जैसे ब्रांड के एक्सक्लूसिव स्टोर को चला रहे हैं। तो साहिल भाई, थैंक यू सो मच, आप जूमिंग पे रहे और आपने मुझे इतना समय दिया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah, the signal's lit. Can't ever quit. Get inspired, get moving. Get moving. Get inspired, get आगे का moving. बताओ। Zoom.